हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज श्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी क्लासेस। तो इस सीरीज़ में आज मैं आपको एक नई वीडियो के साथ 11th सीरीज़ की वीडियो के साथ आई हूँ। और ये मैं स्पेशली मेरे जो स्टूडेंट्स हैं हिमांगी और प्रेरणा, उनके कहने पे मैं ये 11th की वीडियो भी स्टार्ट करने जा रही हूँ। और 9th 10th और 12th की तो सीरीज़ चली ही रही हैं, जहाँ पर 9th की अभी थोड़ी कम डल पाती हैं वीडियोज़। तो 11th की जो है बहुत ज़्यादा नीडेड है। उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया, मेरे को बोला, जो कि मेरी पहले स्टूडेंट रही हैं, तो उनके कहने पर मैं आज 11th बायो सीरीज़ भी स्टार्ट कर रही हूँ। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही करवा देती हूँ मैं आपको, बाकी का तो कंटिन्यू फिर आज के बाद रहेगा ही। तो जो 11th की बायोलॉजी है CBSE के लिए, उसमें हमारे पास जो है टोटल यूनिट्स जो आती हैं 5 यूनिट्स आती हैं। और 5 यूनिट्स में अप्रॉक्स 3 या 4 एवरेज में चैप्टर्स हैं, तो वो हमें कवर करने हैं। और इतना कोई टिपिकल नहीं है बायोलॉजी। जो लोग ये सोचते हैं कि बायोलॉजी बहुत टिपिकल है और इजी भी नहीं है, जो लोग ये समझते हैं कि बायोलॉजी को बस हमने रट लिया और बायोलॉजी हमारे लिए हो जाएगा, तो मेहनत तो हमें हर सब्जेक्ट में करनी है। स्पेशली बायोलॉजी में जो कुछ टेक्सोनॉमिकल वर्ड्स हैं, कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, जूलॉजिकल और बॉटनिकल जो नेम होते हैं वो थोड़ा सा मैटर करते हैं इस चीज़ में। तो हमारा जो पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें हमारे पास 4 चैप्टर आते हैं: द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम ना। तो जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पढ़ते हैं, डाइवर्सिटी मतलब विविधताएं हैं, मतलब जो उनमें बदलाव हैं। बदलाव किस लिए हैं? एनवायरनमेंट के साथ साथ हैं। पहाड़ी इलाकों के जो एनिमल्स हैं या फ्लोरा फ्लोना कह सकते हैं, वो अलग होते हैं, और जो एक्वाटिक लाइफ है वहाँ अलग पाया जाता है। हर रीजन के अकॉर्डिंग सब डाइवर्सिटी होती है लिविंग वर्ल्ड में। तो हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। आज भी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन ही दे पाऊंगी इसका, जो हमारी जो आज की वीडियो है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो द लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर जो आपका आता है 11th में, इसमें सबसे बड़ी बात है, जैसा कि नेम इंडिकेट हो रहा है, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हम बात कर रहे हैं पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। कि भाई लिविंग अगर हम किसी चीज़ को कह रहे हैं, जीवित अगर हम किसी चीज़ को कह रहे हैं, तो हम किस चीज़ पर डिपेंड करके उसको लिविंग कह रहे हैं, है ना। तो बात हम अगर लिविंग वर्ल्ड की करते हैं, तो लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे हैबिटेट्स आपको पाए जाएंगे, जिसमें माउंटेन्स भी हैं, फॉरेस्ट भी है, ओशन भी हैं, लेक्स, डेजर्ट्स भी हैं। ये सारे के सारे हमारे लिविंग वर्ल्ड में ही आते हैं। लिविंग वर्ल्ड का मतलब है बायोटिक और जिसमें बायोटिक और एबायोटिक आते हैं। तो बायोटिक मीन्स लिविंग वर्ल्ड डिपेंड किस पे कर रहा है? एबायोटिक पे। तो मैंने आपको जो भी बताया, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ओशंस वगैरह, ये सारे के सारे एबायोटिक में आते हैं, है ना। तो अगर हम लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड अपोज कर रहा है लिविंग वर्ड को, है ना। अब दोनों को ही हमें डिफरेंट करना है, दोनों का ही अपना एक सिग्निफिकेंस है। लिविंग क्यों है तो लिविंग है, तो लिविंग क्यों है, नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग क्यों है। तो हम बात करते हैं लिविंग पे। लिविंग जो वर्ड आता है ये क्या है? एग्जिबिट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं, है ना। कुछ चीज़ें का मतलब, ये मैंने आपके पास 5 पॉइंट्स लिख कर रखे हैं। मेन जो लिविंग वर्ड होता है, ये मेन डिपेंड करता है इन 5 चीज़ों पे। अब ये 5 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली बात तो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं? इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर, जो एक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? लिविंग वर्ड की। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उन्हें ग्रो करना है। ठीक है, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद वो उनके अंदर सेल डिवीज़न होगा। सेल डिवीज़न होने के बाद उनका पूरा का पूरा जो सेल स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो जाएगा। पूरी लाइफ स्पैन वो उसी में करेंगे। इस तरह से उनकी ग्रोथ भी होगी, है ना। ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सेल डिवीज़न के द्वारा ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन क्या हो रही हैं? लिविंग वर्ड में आ रही हैं। ग्रो करने के साथ साथ में उनका मास भी बढ़ रहा है ना, और उनका साइज भी बढ़ रहा है। इस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक कैरेक्टर होता है जो कि नॉन लिविंग में नहीं आता। नॉन लिविंग के साथ हम काउंट कर सकते हैं डेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं। डेड जो होते हैं, उन डेड्स में भी ये चीज़ नहीं पाई जाती। डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा, है ना। कोई भी चीज़ है, आप नेल है अपना, नेल वैसे डेड में माना जाता है। हम कहते हैं हमारे नेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेल्स बढ़ने का कारण क्या है? बिकॉज वी आर लिविंग, तो हमारे नेल
ग्रो कर रहे हैं। अब हम उस नेल को वहीं से काट के और कहीं एक जगह पे रख दें तो इट विल नॉट ग्रो। जितना आपने कट करके उसको रखा है उतना ही वो कटेड पार्ट ही रखा रहेगा, वो ग्रो करके बढ़ेगा नहीं। जबकि आपकी फिंगर में ग्रो कर जाएंगे वो, जस्ट बिकॉज दे आर अटैच्ड टू द लिविंग बॉडी। ठीक, सेकेंड बात हम कर लेते हैं रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन इनमें क्लियर होता है। रिप्रोडक्शन अगर इनमें हो रहा है, रिप्रोडक्शन अगर ये शो कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस का मतलब है अपनी प्रोजनी को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके जैसे हैं या उनसे थोड़े डिफरेंट हैं, ये सारी चीज़ें उनमें डिपेंड कर रही हैं, है ना। सेक्सुअल है, चाहे तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं या ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट डजंट मैटर। रिप्रोडक्शन इनमें हो रहा है ना, तो रिप्रोडक्शन अगर इनमें हो रहा है दैट मीन्स कि भाई वो लिविंग वर्ड से बिलोंग कर रहे हैं। अब जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, इनमें कुछ जो है वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट मीन्स नॉट कि वो लिविंग नहीं है या नॉन लिविंग है वो, है ना। तो इनका क्या है, लिविंग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इनमें हो रहा है, इनके इंडिविजुअल ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना। इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो भी चीज़ है वो क्या कर रहा है, इनकी संख्या को बढ़ा रहा है, पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है। तो ये भी क्या है, एक लिविंग वर्ड में का जो एक सेकेंड पॉइंट है ये आता है। थर्ड हम बात कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो केमिकल्स के बने होते हैं, है ना। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स को चेंज करते हैं हमारी बॉडी में, है ना। और ये क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन, इनको कन्वर्ट करते हैं क्या, जो बायोमोलिक्यूल बन रहे हैं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहती हैं। ठीक है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई है और माइक्रोब्स हैं, इन सब में ये मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। अब हम बात कर लें मेटाबॉलिज्म की, तो जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, ये क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अवर बॉडी के अंदर जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो सब मेटाबॉलिज्म के अंदर आती हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को अगर आप सिंपली अगर देखते हो, इसको क्या है, आउटसाइड द बॉडी इज अ सेल फ्री सिस्टम। मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर अपनी रिएक्शन हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लिविंग पार्ट, है ना, लिविंग है इसीलिए। उसके बाहर अगर हम उसको कर देंगे तो ये मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज का कोई मतलब नहीं रह जाता। मेटाबॉलिज्म एक अलग ही फीचर हम इसको मान लेते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। फोर्थ पॉइंट आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है, अगर जब तक आप कॉन्शियस नहीं होगे किसी चीज़ के लिए तब तक आपको कैसे लिविंग मान लिया जाएगा। या हम किसी चीज़ को कॉन्शियस में नहीं रखते या अनकॉन्शियस कंडीशन में होता है तब हम उसको लिविंग नहीं मानते। तो कॉन्शियस का मतलब क्या होता है कि भाई उसका जो ब्रेन है और जो उसका हार्ट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे हैं, है ना। तो ये इसमें आता है। कॉन्शियसनेस में मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, आपने हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को देखा होगा जो कोमा में रहते हैं, है ना। तो उनको क्या करती हैं, जो मेडिकली जो मशीन्स होती हैं ना वो उनके हार्ट को और ब्रेन को टैकल करती हैं। और कोमा में गया है दैट मीन्स कि उसका ब्रेन डेड है, उसके केवल हार्ट को जो मशीन है वो केवल सपोर्ट कर रही होती है और जो उसका ब्रेन है वो डेड हो चुका होता है। तो इसमें क्या है, वो उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, वो अपने आप कुछ नहीं सोच सकता, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि वो कॉन्शियस हो पाएगा या कॉन्शियस नहीं हो पाएगा, ये डिपेंड करना बात की बात होती है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें आती हैं ये आपकी आती हैं किसमें, लिविंग वर्ड में आती हैं। लिविंग वर्ड की हम बात कर रहे हैं। सेकंड एक लास्ट चीज़ है, लास्ट चीज़ नहीं कह सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं पर अभी तक हमने जो नोन की हैं वो चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं, ये आपकी बुक में भी मेंशन है। जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सेलुलर जो फॉर्म है, यानी कि आप कह सकते हो कि एक ढांचा बना हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बनेगा, इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आएगा, है ना। एक ढांचा बनाएगा, एक शेप बनाएगा, एक प्रॉपर टाइम उसका एक फिजिकल अपीयरेंस बनाएगा, सारी की सारी चीज़ें हैं। साथ में फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन को भी शो करेगा। वो सारी की सारी चीज़ें सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आती हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें, जो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट तक क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्स होते हैं, है ना। फोटो पीरियड अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उनको फोटो पीरियड अफेक्ट करता है, मतलब सूरज की रेज या दिन का अफेक्ट कितना है। प्लांट और एनिमल दोनों में ही होता है। सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो केमिकल हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज, है ना।
तो सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अवेयर होते हैं अपनी सराउंडिंग से। अवेयर कैसे हैं भाई, आप अवेयर हो, अभी मौसम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे बरसात आएगी आप अवेयर हो जाओगे कि भाई हमें हरी सब्जियां नहीं खानी, हमें दही दूध नहीं लेना। तो हम अवेयर हैं अपने किसके अकॉर्डिंग, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, कि हमें हमारी बॉडी को हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करना है। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आती है। ह्यूमन बीइंग इज ओनली ऑर्गेनिज्म हु अवेयर हिमसेल्फ एज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये जो दो चीज़ें हैं, ह्यूमन बॉडी है, हमें पता है कि भाई बरसात का सीजन है, हमें क्या करना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं, क्योंकि वी हैव और एज लिविंग बीइंग वी हैज अ सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो हमारे अंदर जब सेल्फ कॉन्शियसनेस आएगी तो क्या होगा, हम अपना जो ध्यान है वो इजीली रख पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो कि एक लिविंग वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आई थिंक आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंट्रोडक्टरी वीडियो थी वैसे तो ये काफ़ी छोटी, तो मुझे लगता है कि आपको हेल्पफुल रहेगी। बाकी इसके साथ आप चलते रहिए, नेक्स्ट वीडियो भी आती रहेंगी। और चैनल को तो सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबाए रखिएगा, कोई इशू नहीं है उसमें आपको करने के लिए। बाकी वीडियोस को लाइक करो अगर आपको पसंद आई, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सो दैट आई कैन रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।